हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रिज्मेटिक कंपास के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्वेइंग में यूज़ किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके सबसे बेसिक चीज़ जो है बेरिंग ऑफ एनी लाइन और एनी डायरेक्शन, एनी अलाइनमेंट आप फाइंड कर सकते हो। बेरिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फोर बेरिंग होती है, बैक बेरिंग होती है, और सिर्फ इस बेरिंग को यूटिलाइज करके आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो। कोई क्लोज ट्रावर्स है उसके बीच में का एंगल आप फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट यूटिलाइजेशन है, वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, वेरी स्टार्टिंग टाइम से इसको यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम प्रिज्मेटिक कंपास के जो बेसिक कंपोनेंट पार्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इन कंपोनेंट्स अच्छी तरीके से नहीं समझ में आए तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरीके से फील्ड में यूटिलाइज करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये कंपोनेंट्स ठीक से पता है, इस कंपोनेंट्स का यूज़ क्या है, अगर आपको ठीक तरीके से इसको ऑपरेट करने आता है, तभी आप फील्ड में इसको एक्यूरेटली यूज़ कर पाओगे और आपके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो एक्यूरेट रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये होता है हमारा स्टैंड। ये स्टैंड के 3 लेग्स होते हैं, ठीक है। इस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर टॉप में एक बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट। उस पर यहाँ पर एक वर्टिकल सपोर्ट होता है और इस सपोर्ट के ज़रिए से हमारा प्रिज्मेटिक कंपास इस स्टैंड के ऊपर स्टैंड करता है वर्टिकली, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ये कवर। तो ये जो मटेरियल है जिससे प्रिज्मेटिक कंपास का बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कहते हैं बॉक्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ये गन मेटल से बना हुआ होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, विच इज द डायमीटर ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। तो देखो हम मेजर कर सकते हैं। द डायमीटर ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज 10 सेंटीमीटर, और अगर आप mm में कहोगे तो दिस इज 100 mm। तो आपको याद रखना है कि जो डायमीटर होता है प्रिज्मेटिक कंपास का वो होता है 100 mm। जो बॉक्स होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है? गन मेटल से बना होता है। अरेंजमेंट कौन सी होती है? बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट होती है। उसके बाद में है जो टॉप से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर हमारा रहेगा ग्लास कवर। ये एक ग्लास कवर लगा हुआ होता है, मतलब ऊपर से क्या रहेगा, हमारा कवरिंग मटेरियल, कवरिंग प्रोवाइड की हुई रहेगी, जिससे बाहर की जो धूल है, जो मिट्टी है, जो कुछ भी इन्वायरमेंट में से कुछ चीज़ अंदर जो पेनिट्रेट हो सकती है उसकी सेफ्टी हो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पर टॉप में ग्लास कवर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पर देखो आपको जो पीले कलर का नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं एगेट कैप, AGATE। दैट इज़ अ कैप एक्चुअली नीचे पिवोट जो लगी हुई है, और उसके बीच में जो ग्रेजुएटेड डिस्क है, एल्यूमिनियम रिंग भी कहते हैं ग्रेजुएटेड डिस्क को, उसको कनेक्ट करने के बाद में ऊपर से हम उसको फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एगेट कैप। ग्लास कवर हो गया, एगेट कैप हो गया। उसके बाद में जो मेन कंपोनेंट पार्ट है जिस पे आपको ये रीडिंग्स दिख रही हैं, ग्रेजुएशंस दिख रहे हैं, मार्किंग्स दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड डिस्क, ठीक है। और इसी का ही दूसरा नाम है एल्यूमिनियम रिंग। देखो एक सर्कुलर पोर्शन में है तो इसे हम रिंग की तरह भी कहते हैं, और एल्यूमिनियम मटेरियल से बनी हुई होती है, इसीलिए हम इसको एल्यूमिनियम रिंग भी कहते हैं। इसमें ग्रेजुएशंस मार्किंग किए हुए होते हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए आप गौर से इस ग्रेजुएशंस को देखोगे तो ये ग्रेजुएशंस उल्टे लिखे हुए होते हैं। क्यों उल्टे लिखे हुए होते हैं कि अगर जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे रीडिंग्स तो फिर वो ग्रेजुएशंस हमको सीधे नज़र आएंगे, इसीलिए वो उल्टे नज़र आएंगे। आपने बेसिक प्रॉपर्टी देखा होगा ना कि आप नोटबुक पे कुछ लिखा और फिर आप उसको जब मिरर में, आईने में जब आप उसको दिखाते हो तो वो उल्टा नज़र आता है आईने में। तो अगर हम ऑलरेडी जो उल्टा अगर लिख दें और फिर हम जब उसको आईने में देखेंगे तो फिर वो हमें सीधा नज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रिवर्स करते हैं। इसका मतलब हम जो एल्यूमिनियम रिंग रहेगी उसके ऊपर रिवर्स प्रिंटेड कर देते हैं हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो ग्रेजुएशंस हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रीडिंग नज़र आएगा मिरर्स में से वो क्या रहेगा, फिर वो एग्जैक्ट नज़र आएगा और सही नज़र आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम रिंग पे जो ग्रेजुएशंस रहते हैं उसको उल्टा करके मार्क करते हैं। ये इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी, ओरल में भी इसको हमेशा पूछा जाता है।
तो यहाँ पर एल्यूमिनियम रिंग है, एल्यूमिनियम रिंग के नीचे मैग्नेटिक नीडल लगी हुई होती है। देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन मार्क की हुई है, एन लिखा हुआ है, दिस एन इंडिकेट्स फॉर नॉर्थ, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ का डायरेक्शन है। अब इस एल्यूमिनियम के रिंग के नीचे मैग्नेटिक नीडल लगी हुई होती है। अब मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि मैग्नेट जब फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो कौन सा डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करता है। अब हम प्रिज्मेटिक कंपास को यूज करके बेरिंग्स फाइंड करने वाले हैं। विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ हम एंगल फाइंड करने वाले हैं, बेरिंग फाइंड करने वाले। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंगल फाइंड करें तो उसी को हम बेरिंग कहते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम क्या फाइंड करने वाले, बेरिंग फाइंड करने वाले। तो मैग्नेटिक नीडल का होना तो मस्ट है ना। तो आपको अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैग्नेटिक नीडल हमको आंखों से नजर आती है क्या, तो आपका आंसर रहेगा नहीं, हमें ऊपर से नहीं दिखती। ये कहाँ पर लगी होती है, जो मैग्नेटिक हमारी जो एल्यूमिनियम रिंग है उसके नीचे लगी हुई होती है हमारी मैग्नेटिक नीडल। और उस मैग्नेटिक नीडल के नीचे एग्जैक्टली क्या होता है, पिवट होता है। और उस पिवट पे हमारी मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंड करती है। मैग्नेटिक नीडल का फ्रीली सस्पेंड होना, उसका फ्रीली रोटेट होना कंपलसरी है। अगर वो फ्रीली रोटेट नहीं होगी तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एग्जैक्ट शो नहीं करेगी। इसीलिए एल्यूमिनियम रिंग के नीचे हम मैग्नेटिक नीडल लगाते हैं और मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंड करती है किसके ऊपर, पिवट के ऊपर। दूसरी और एक बात, जो एल्यूमिनियम रिंग होती है उसमें जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। और सर्कल का मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मिनिमम रीडिंग कितनी रहेगी, 0, और मैक्सिमम एंगल कितना रहेगा, मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 360 डिग्रीज में रहेगी। देखिए पिवोट के बाद में यहाँ पर है ना कनेक्टेड होता है एक लिफ्टिंग लीवर। ये जो आपको दिख रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग लीवर। और यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है एक स्प्रिंग से अंदर, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है मेन, इसको हम कहते हैं लिफ्टिंग पिन। दिस इज अ लिफ्टिंग पिन। देखो ये आपको दिख रहा है लिफ्टिंग पिन। इसका मतलब क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि लिफ्टिंग पिन, अभी देखो ये ग्रेजुएटेड जो डिस्क है हमारी एल्यूमिनियम रिंग, आपको नजर आ रहा होगा ये रोटेट कर रही है, ये हिल रही है, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है ना। तो अगर हमें रीडिंग नोट करने में कुछ दिक्कत हो रही है, देखो ये रोटेट कर रही है अभी कंटिन्यूसली, तो अगर जब हमें इसको क्या करना है, लिफ्ट कर लेना है, तो हम इसको प्रेस कर देंगे। तो देखो इसका रोटेशन स्टॉप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, रोटेशन स्टॉप हो गया और एक साइड से ये लिफ्ट हो गई है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लिफ्टिंग पिन। लीवर, लिफ्टिंग लीवर हो गया, अंदर एक लिफ्टिंग स्प्रिंग होती है और एक लिफ्टिंग पिन हो गई। बाद में यहाँ पर आप देखो, बाहर से आपको नजर आएगा, ये यहाँ पर एक नॉब की तरह से लगा हुआ है। तो इसको हम नॉब भी कहते हैं और ब्रेक पिन भी कहते हैं। नॉब और ब्रेक पिन बोथ आर सेम थिंग। इसको हम जब प्रेस करते हैं तो देखो जो रिंग का जो रोटेशन हो रहा है ना, ये जो डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है, ये सब स्टॉप हो जाता है ये ब्रेक लगाने से। ये हमने ब्रेक पिन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये ब्रेक पिन हो गया। उसके बाद में ये जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल आपको फ्रेम नजर आ रही है, ये एक मेटल की है, तो इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर एक बीच में खाली जगह नजर आ रही है ना आपको, तो इसको हम कहते हैं स्लिट। यहाँ पर देखो ये स्लिट है, स्लिट है, एक पोर्शन आपको जो हॉलो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्लिट। और ये मेटल की बनी हुई होती है, तो इस फ्रेम को हम कहते हैं मेटल स्लिट फ्रेम, ठीक है। ये मेटल की बनी हुई है। और ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को यूज करके हमारा जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं इस पूरे पार्ट को यूज करके। तो इसीलिए इस पार्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन। ये पूरे पार्ट इसके अंदर कवर होता है, पूरा का पूरा। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट वेन। अब ऑब्जेक्ट वेन में क्या क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फ्रेम एंड व्हाट components are included in object frame, ऑब्जेक्ट वेन या ऑब्जेक्ट फ्रेम बोथ आर सेम थिंग। तो ऑब्जेक्ट वेन ज्यादा करके यूज होता है। व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्ट वेन, तो ये पूरा पार्ट आपका ऑब्जेक्ट वेन में। तो आपका पहला आंसर क्या रहेगा कि यहाँ पर एक मेटल फ्रेम है और जिसमें स्लिट है, तो स्लिट मेटल फ्रेम। और ये एक मिरर लगा हुआ होता है, ये एक मिरर है। ये मिरर इस तरीके से रोटेट होता है और टॉप और बॉटम में इस तरीके से ये भी रोटेट होता है। तो ये एक फ्रेम है। और यहाँ पर इस स्लिट के अंदर
एक हेयर लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, वर्टिकल है, प्योरली वर्टिकल होता है। और ये एक हेयर है, हॉर्स हेयर भी हम इसको कहते हैं, कुछ केसेस में सिल्क हेयर भी ये यूटिलाइज होता है। इसका फंक्शन क्या है कि हम जब ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करें तो जो कुछ भी रेंजिंग रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को परफेक्टली बाइसेक्ट करने के लिए हम इसका यूटिलाइज करते हैं। हम इसको रोटेट करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास को, और जो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम मैच करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉर्स हेयर। और ये मैच होने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, साइटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को साइट करना, और फिर उसके बाद में अगली स्टेप हमारी रहेगी रीडिंग को नोट करना। तो ये पूरा पार्ट हमारा किसका हो गया, ऑब्जेक्ट वेन का हो गया। जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन के बारे में डिस्कस किया, सेम वैसे ही इस साइड में यहाँ पर होता है आई वेन। इतने पूरे साइड में हमारी आई होती है, हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को, इसलिए इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आई वेन। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले देखो ये आपको जो छोटा सा स्क्रू नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं फोकसिंग स्टड, STUD स्टड, फोकसिंग स्टड। उसके बाद में यहाँ पर है आई वेन, दिस इज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म विथ कैप। यहाँ पर देखो ये एक प्रिज्म लगा हुआ होता है अंदर से, आप जब देखोगे इस ये जो आपको ट्रायंगल वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट, तो यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। और ये एक कैप है इसमें, देखो दिस इज कैप, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म विथ कैप। और फिर एक पार्ट है यहाँ पर, ये देखो ये दो ऐसे सेपरेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं सनग्लासेस या तो फिर डार्क सनग्लासेस। एक्चुअली जब हम धूप में काम करते हैं, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमें रीडिंग को नोट करने में, ऑब्जर्वेशंस लेने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो इन सनग्लासेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, आई वेन। आई वेन में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्रिज्मेटिक कंपास के वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन सा मटेरियल, कौन सा कंपोनेंट कौन से मटेरियल को यूज़ करके बना हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर इन चीज़ों में आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है, उसके यूज़ करने में आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, जब साइट के ऊपर एक्चुअली इसको यूटिलाइज करना है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। थैंक यू।